नमोस्तु मराश्री, नमोस्तु मराश्री, नमोस्तु पराश्री। मराश्री, जो मेरा क्वेश्चन है प्रैक्टिकल बिजनेस में जो प्रॉब्लम आ रही है उससे संबंधित क्वेश्चन है। जिस बिजनेस में मैं हूँ उसमें बहुत बार डीलर मीट कराना पड़ता है, डीलर की मीटिंग करानी पड़ती है। क्या के? डीलर मीट करानी पड़ती है। कंपनी का प्रेशर रहता है कि मीट कराओ तो उसमें कॉकटेल समझ रहे हैं? हाँ, कॉकटेल हो, नॉन वेज वगैरह हो, उस प्रकार करना पड़ता है। पर हम लोग अलाउ नहीं करते हैं तो होता क्या है कि अटेंडेंस डीलर का कम हो जाता है। तो कंपनी का प्रेशर रहता है कि डीलर का अटेंडेंस कम हो जा रहा है और कैसे इसको किया जाए। तो कंपनी एक नया तरीका ढूंढ लिया। अब क्या करता है कंपनी कि डीलर मीट अपने करा लेता है, डेबिट हमको कर देता है, मैंने खर्चा का डेबिट हमको करता है, पैसा हम ही को देना पड़ता है। तो हम क्या करें? मैं एक घटना सुनाता हूँ। ज्ञानी जैल सिंह जब भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे, उनका एक कार्यक्रम इंदौर में हुआ। इंदौर में वहाँ के डिप्टी कलेक्टर थे सुरेश जैन। उनके जिम्मे उनके भोजन पानी के प्रबंध की व्यवस्था थी। अब ये जैन, उनके भोजन में सब तरह के भोजन की बात थी। इन्होंने कहा मैं नौकरी छोड़ दूंगा पर ऐसा तो करूँगा नहीं। उन्होंने एक की नहीं सुनी, बड़े धाकड़ अधिकारी थे और उन्होंने उनका अति उत्तम प्रबंध किया, शुद्ध शाकाहारी व्यवस्था की। शुरुआत में बड़े अधिकारियों ने नाराज़गी जताई, लेकिन उनकी वो अपनी बात पर अड़े रहे, दृढ़ रहे और खुद ज्ञानी जैल सिंह ने उनकी सराहना की कि ये सिद्धांत निष्ठता का द्योतक है और उन्होंने उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए भोजन की भी खुले मन से प्रशंसा की। मैं ये उदाहरण केवल इसलिए सुना रहा हूँ, अगर हम मजबूत हैं तो कंपनी को भी झुकना पड़ेगा। आप उनसे सीधे बोलिए, जो कार्य हम खुद नहीं करते हम उसकी अनुमोदना भी नहीं करेंगे। आप भोजन कराने की बात करते हैं, हम बिना ड्रिंक के और बिना नॉन वेज के एक क्लास कराएंगे। आप 5 स्टार होटल में मीट कराना चाहते हैं, हम वो करा देंगे। मेन्यू आपका, मीनू हमारा, हम कराएंगे। अगर आपने इसे प्रोवाइड किया, हम रिफ्यूज करते हैं। इससे हमारी धार्मिक भावनाएं आहत होती है, हम ये कार्य नहीं कर सकते और सच्चे अर्थों में हमारे मौलिक अधिकारों का हनन भी है। जूझना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा और एक बार दृढ़तापूर्वक अपनी बात को रखोगे तो दोबारा फिर वो कभी कहेंगे भी नहीं, प्रयास भी नहीं करेंगे। उनको ऐसा भोजन कराओ कि लोग दंग रह जाए। समझ गए? अभी एक और बता रहा हूँ। 3 साल पहले एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हुआ ऑर्गेनिक फार्मिंग का, और उसके कोऑर्डिनेटर थे रोहित जैन, इंदौर के, उदयपुर के, जो उन दिनों इस संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री। उसके जिम्मे वहाँ का पूरा भोजन था। अनेक देशों के लोग आए, सरकारों के प्रतिनिधि आए और उन्होंने ऑर्गेनिक और शुद्ध शाकाहारी कराया और लोगों को बताया कि नॉन वेज ऑर्गेनिक हो ही नहीं सकता। और दृढ़तापूर्वक 3 दिन की मीट थी। उस मीट में उन्होंने 3 दिन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में शुद्ध शाकाहारी भोजन और उनकी भोजन की भूरी प्रशंसा की गई। तो हम वो भी चीज़ें उपलब्ध करा सकते हैं। उनने भारत के विभिन्न प्रांतों में जो परंपरागत अनाज थे और जो परंपरागत बीज थे, उनसे तैयार चीज़ें कराई। तो जहाँ चाह वहाँ राह। हमें कॉम्प्रोमाइज़ कतई नहीं करना चाहिए। ऐसी घड़ी में हमारी निष्ठा की परीक्षा होती है और दृढ़ता से हमें उसका रास्ता निकाल लेना। नमोस्तु।